गुड आफ्टरनून गाइज, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनामिका कंप्यूटर में। तो गाइज आज मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यू लेबर कार्ड है, नया लेबर कार्ड है, वो कैसे अपने ई मित्रा पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, पूरा डेमो करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहे गाइज, वीडियो को पूरा वॉच करना है तभी आपके समझ में आएगा। तो गाइज नया लेबर कार्ड बनवाने के लिए, न्यू लेबर कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो कैंडिडेट से लेने हैं, किस फॉर्मेट में आपको स्कैन करने हैं, कितने डीप पे करने हैं, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना ई मित्रा है वो लॉगिन कर लेना है। ई मित्रा लॉगिन करने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको सर्विसेज में यूटिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने सर्च बार खुल के आ गई है। इसमें आपको टाइप करना है लेबर, तो यहाँ पे आपको लगा देना है लेबर। ठीक है, लेबर लगाओगे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग पे क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल के आ गई है। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे रिडायरेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ओके कर देना है। ओके करोगे तो आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट पे आपको रिडायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे दिखा रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया है। ये ऑफिशियल साइट है राजस्थान सरकार की। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो लेबर कार्ड का न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको क्या फिलिप करना है, क्या आपको भरना है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो गाइज आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक डिटेल, अपनी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे फिलिप करनी है। तो गाइज यहाँ पे पूछ रहा है कि आप परमानेंट राजस्थान के मूल निवासी हो, तो आपको यहाँ पे यस पे टिक रहने देना है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट में पूछ रहा है जन आधार आईडी, तो आपको कैंडिडेट से जन आधार कार्ड है वो ले लेना है। तो मैं यहाँ पे जन आधार नंबर है वो डाल देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे जन आधार नंबर है वो डाल दिया है। जन आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे जितने भी जन आधार कार्ड में मेंबर थे वो यहाँ पे शो करेंगे। आपको जिस नाम से भी लेबर कार्ड बनाना चाहते हो वो यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नाम है वो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको इसके पिता का नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। पिता का नाम डालने के बाद में गाइज यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, मेल है या फीमेल है, आपको चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मेल है वो कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो डालना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में गाइज आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल देना है। यहाँ से आपको चूज करना है कैंडिडेट ग्रामीण से है या शहरी से। ठीक है, अर्बन है या रूरल है, आपको चूज करना है। तो मैं रूरल कर देता हूँ, कैंडिडेट रूरल से है, ग्रामीण से है। तो यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लिया है। इसके बाद में उसका ब्लॉक है वो चूज कर लेना है। ब्लॉक चूज करने के बाद में यहाँ पे उसकी ग्राम पंचायत है वो चूज करनी है। ग्राम पंचायत के बाद में उसका विलेज है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ठीक है, विलेज चूज करने के बाद में गाइस आपको पिन कोड है वो डाल देने हैं। कैंडिडेट के एरिया का पिन कोड नंबर डालने के बाद में गाइस यहाँ पे पूछ रहा है असेंबली, तो आपको विधानसभा है वो कौन सी लगती है वो यहाँ से चूज कर लेनी है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको नीचे आना है। थर्ड नंबर पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस कैंडिडेट का सेम है, तो आपको यस कर देना है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे दिखा रहा है बैंक डिटेल, कैंडिडेट का यहाँ पे आपको बैंक है वो चूज करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैंक का नाम। यहाँ पे आपको करना है अकाउंट होल्डर नेम, तो अकाउंट होल्डर नेम है ये आपको डाल देना है। और उसके बाद में उसका IFSC कोड है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे इस बैंक का IFSC कोड है वो नंबर डाल देता हूँ। IFSC कोड नंबर डालने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल देने हैं। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे बैंक का एड्रेस है वो डाल देना है। आपकी बैंक है वो कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बैंक एड्रेस डालने के बाद में गाइज यहाँ पे पूछ रहा है पैन नंबर, आपके पास है तो कैंडिडेट का डाल देना है, अदरवाइज इसको खाली भी रख सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। 5 नंबर पे पूछ रहा है अदर्स डिटेल, कैंडिडेट की आपके पास अदर्स डिटेल है तो डाल देनी है। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, तो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है कौन सी कैटेगरी में कैंडिडेट आता है, ST SC OBC सामान्य या जनरल, जिसमें भी आता है यहाँ से आपको चूज कर लेना है।
इसके बाद में आपको कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। इस कैलेंडर से आपको ईयर है वो चूज कर लेनी है, मंथ है वो चूज कर लेना है। इसके बाद में आपको डे है वो चूज कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है एजुकेशन, कहाँ तक पढ़ा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइमरी। इसके बाद में आपको मैरिड है अनमैरिड है वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ESI नंबर है तो आपको डाल देना है, अदरवाइज इसको खाली रख देना है। ठीक है, ये भी आपको खाली रख देना है। यहाँ पे आपका आधार नंबर है वो आ गया है ऑटोमेटिक। आधार नंबर के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है आपका राशन कार्ड है वो स्टेट BPL है या BPL है, वो चूज करना है, तो मैं नो कर देता हूँ। सामान्य है APL है इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है आप खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हो या नहीं हो, तो आपको यहाँ पे येस या नो कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रैक्शन वर्क सर्टिफिकेट बाई इश्यू, तो यहाँ से आपको चूज करना है एम्प्लॉय है या ग्राम सेवक है। तो गाइस कैंडिडेट के पास 90 अटेंडेंस होनी जरूरी है, तभी उसका लेबर कार्ड है वो बन पाएगा। तो गाइस कैंडिडेट के पास जैसे जॉब कार्ड है वो नरेगा में लगा हुआ है, तो ऐसे आपको ग्राम सेवक है वो चूज कर लेना है। तो गाइस कैंडिडेट नरेगा में लगा हुआ है तो उसकी लेटेस्ट अटेंडेंस है वो ले लेनी है 90 डेज की, और उसमें आपको ग्राम विकास अधिकारी होता है जो ग्राम सेवक होता है उसका सत्यापन होना जरूरी है, उसके सील और साइन होने जरूरी हैं, तभी वो वैलिड होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ग्राम सेवक। ठीक है, क्योंकि जो ग्राम सेवक होता है वो ही उसकी अटेंडेंस है वो अप्रूव करके देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राम सेवक है वो चूज कर लिया है। यहाँ पे आपका ग्राम सेवक का नाम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी का नाम है वो डाल देता हूँ। ग्राम सेवक का नाम डालने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको चूज करना है ग्राम सेवक महिला है या पुरुष, तो मैं यहाँ पे पुरुष कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी है वो डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ग्राम सेवक की एम्प्लॉय आईडी है वो डाल देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको ग्राम सेवक के आधार नंबर है वो डालने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर है वो डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको जॉब कार्ड नंबर है वो डालने हैं, तो कैंडिडेट के जॉब कार्ड नंबर है वो आपको डाल देने हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर है वो डालने हैं ग्राम विकास अधिकारी के, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो ये 6 नंबर पे पूछ रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द लास्ट 12 मंथ। तो गाइस यहाँ पे आपको वर्क डिटेल है वो चूज कर लेनी है। जैसे आपने नरेगा में काम किया है तो यहाँ पे नीचे नीचे दिखा रहा है नरेगा, इसको आपको चूज कर लेना है। नरेगा चूज करने के बाद में गाइस यहाँ पे पूछ रहा है आप कितने दिन तक काम किया है, तो मैं यहाँ पे 90 डेज है वो कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आपके ग्राम सेवक का नाम है वो डाल देना है, तो मैं यहाँ पे नाम है वो डाल देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, आपके ग्राम विकास अधिकारी हैं ग्राम सेवक का एड्रेस है वो डालना है। इसके बाद में पूछ रहा है एम्प्लॉय फोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देने हैं। ये डिटेल भरने के बाद में गाइस आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे 7 नंबर पे दिखा रहा है फैमिली डिटेल, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उसका नाम पता मोबाइल नंबर। तो गाइस मैंने यहाँ पे इसके फैमिली में जितने भी मेंबर थे उसकी डिटेल है वो फिलअप कर ली है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। तो गाइस हम आ गए हैं 8 नंबर पे रूल 44, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी है वो बनाना है। तो गाइस आप जिस कैंडिडेट के नाम लेबर कार्ड बना रहे हो उसकी डेथ हो जाए कल को, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी है बना देना है। नॉमिनी में आपको उसके परिवार का किसी भी एक सदस्य का नाम है वो दे देना है। यहाँ पे मैंने नॉमिनी है वो बना दिया है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे 9 नंबर पे आपको अटैच डॉक्यूमेंट है वो करने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो कैंडिडेट से लेने हैं। कैंडिडेट की एक आपको पासपोर्ट साइज है वो कलर फोटो ले लेनी है, और उसके बाद में उसका आधार कार्ड है वो ओरिजिनल आपको ले लेना है। उसके बाद में उसका जो जन आधार कार्ड होता है वो आपको ले लेना है। इसके बाद में उसका एज प्रूफ के तौर पे जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसका राशन कार्ड होगा या पहचान पत्र होगा वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में उसका जॉब कार्ड है वो ले लेना है। उसमें जो अटेंडेंस है 90 दिन की उसका आपको सत्यापन करवा के ग्राम सेवक का वो उससे लेना है। सभी डॉक्यूमेंट आपको PDF फाइल में स्कैन करने हैं। जो फोटो है जो आप पासपोर्ट साइज फोटो आप अटैच करोगे कैंडिडेट की वो JPG इमेज में आपको करनी है, ठीक है। 50 KB से कम का होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फोटो है वो चूज कर लेना है। तो मैं ऐसे चूज कर लेता हूँ, मैंने पहले से स्कैन कर रखी है, तो मैं यहाँ पे फोटो है वो चूज कर लेता हूँ। फोटो चूज करने के बाद में गाइस यहाँ पे पूछ रहा है एज प्रूफ
एज प्रूफ के तौर पे जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसका आधार कार्ड है वो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में गाइज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वर्क सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्शन वर्क सर्टिफिकेट में आपको 90 दिन की अटेंडेंस है वो कैंडिडेट से लेनी है, वो यहाँ पे आपको अटैच करनी पड़ेंगी। जिसपे आप ग्राम सेवक के साइन है वो करवाए थे, वो 90 दिन की अटेंडेंस है वो यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है। तो मैं यहाँ पे अटैच है वो कर देता हूँ। तो मैंने पहले से स्कैन कर रखा है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में गाइज यहाँ पे 10 नंबर पे आप जैसे डाउनलोड सर्टिफिकेट है वो कर सकते हो, घोषणा पत्र है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में गाइज आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे 11 नंबर पे दिखा रहा है लेबर ऑफिस डिटेल, यहाँ पे आपको चूज करनी है। आपकी जो भी ऑफिस लगती है वो यहाँ से चूज कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 12 नंबर पे आपको टर्म एंड कंडीशन है वो पढ़ लेनी है। यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट है वो कर देना है। तो गाइस इस तरह से आप नया लेबर कार्ड कैंडिडेट को बना के दे सकते हो अपने ई मित्रा पोर्टल के माध्यम से। मैंने आपको पूरा प्रोसेस है वो समझा दिया है, बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।